नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म 1। ठीक है, 1 का आज हम बात करने वाला है, यानी कि साझेदारी फॉर्म का विघटन। यहाँ पे देख लीजिए, साझेदारी फॉर्म का विघटन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, पिछले कक्षा में आप लोग मतलब ये जो इंटरमीडिएट का सेकेंड पार्ट है उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे, कुछ इसमें और ज़्यादा विस्तार से इसको जानना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, साझेदारी तो आप लोग जानते होंगे, 2 या 2 से अधिक पार्टनर या साझेदार मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं या उसमें उसके लाभालाभ को यानी कि लाभ और हानि को बांटने और पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या साझेदारी फर्म कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। उसी साझेदारी को इसमें हम लोग क्या करेंगे, विघटन करेंगे। विघटन तो समझ रहे हैं, उसको समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, यानी समापन उसका करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात आपको है कि इसमें जो फर्म का जब समापन किया जाएगा उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने की जिक्र है। क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त करने की है। और हाँ, इसका विघटन कई कारणों से हो सकता है। पहले तो हो सकता है कि मान लीजिए लाभ हानि अनुपात को उसको मतलब परिवर्तन करना है या परिवर्तित करना है, तो उसमें भी इसका क्या हो सकता है, फर्म का विघटन हो सकता है। ठीक है, और देखिए फर्म में यदि नए साझेदार होता है, ठीक है, ये मतलब इसका दासा, देखिए दासा एक पॉइंट बना लीजिए कि दासा भी हो सकता है और इसका कारण, दासा कारण एक ही है, लेकिन इसका कारण हम बता रहे हैं कि मतलब कौन कारण से इसका विघटन हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है कि लाभ और हानि को, जो लाभ हानि अनुपात होता है उसको अनुपात जो होता है उसको अनुपात को परिवर्तन करने के लिए इसका सबसे पहले किया जाएगा। दूसरा नंबर, यदि कोई साझेदार उसमें एंट्री करता है यानी प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के समय में क्या होता है, फर्म का साझेदारी क्या होता है, साझेदारी फर्म का विघटन होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें किसी के मतलब कोई साझेदार है, बहुत पुराना हो, बुजुर्ग हो गया, इसको मर जाता है या काम नहीं करने की वजह से अवकाश ग्रहण कर लेता है, अवकाश ग्रहण करता है, उस समय भी क्या होता है, तो साझेदारी का समापन होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद किसी साझेदार, यदि कोई साझेदार है मतलब कि ज़्यादा ऋण ले चुका है, दिवालिया, वो आपको दिवालिया अगले मतलब चैप्टर अध्याय में बताएंगे अच्छे से, इसमें शॉर्टकट में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई साझेदार अधिक कर्ज ले लिया और देने योग्य नहीं है, दे नहीं पा रहा है, तो दिवालिया हो जाता है। तो वही साझेदार इसमें दिवालिया होगा, तो उसके दिवालिया होने के दशा में भी क्या होगा, फर्म का समापन होगा। और हाँ, यदि एक मान लीजिए कि साझेदार कंपनी जो चल रही है उसका कोई फिक्स मतलब निर्धारित अवधि है कि इतने समय तक कंपनी को चलाई जाएगी और इस काम के लिए, किसी काम के उद्देश्य के लिए चला जाता है और उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उस समय यदि उस समय भी कंपनी का समापन हो सकता है। ठीक है, उस समय भी क्या होता है, कंपनी का समापन हो जाता है। और एक और कारण होता है, वो होता है कि मान लीजिए एक साझेदारी है, जैसे मान लीजिए एयरटेल जो कंपनी है, अगर वो BSNL कंपनी से मिल जाती है, एक देखिए, एक तो कंपनी जो है एयरटेल तो अपना कंपनी है, एक सॉरी ऐसा नहीं होगा ना, मान लीजिए एक कंपनी है, यहाँ पे देखिए एक कंपनी है और प्लस में कंपनी है, दोनों फर्म है। ठीक है, दोनों फर्म, एक मुर्गी फर्म है, एक अंडा का फर्म है, जो भी हो, ये दोनों मिल जाता है, दोनों आपस में मिल जाता है, तो इस समय भी क्या होता है, साझेदारी का क्या होता है, विघटन होता है, यानी कि समापन हो जाता है। ठीक है, तो समापन करने के बाद इसमें भी कुछ प्रक्रिया होती है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 39 के अनुसार, कितने के अनुसार, 39 के अनुसार, किसी फर्म के सभी साझेदार के बीच साझेदारी का समापन ही क्या कहा जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के तहत कहता है कि किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच की साझेदारी का समापन ही क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म का समापन कहलाता है। याद रहेगा, बहुत अच्छा है। अब देखिए
इसमें उपयुक्त मतलब परिभाषा से स्पष्ट बात की गई है कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर है। से फर्म का विघटन होगा तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उसका नाम निशान सब समाप्त हो जाएगा, और साझेदारी का विघटन होगा तो साझेदार केवल विघटन होगा, फर्म में कुछ नहीं है, केवल साझेदारों में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फर्म के विघटन के लिए साझेदार की समाप्ति विघटन अनिवार्य है। यदि फर्म का विघटन होगा तो साझेदारों का भी विघटन अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब इसको शॉर्टकट में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के तहत, तो आपने इतना जाना, लेकिन 40 से 44 के अंदर धाराओं के, जैसे 41, 42, 43, 44 के धारा में अंदर क्या क्या कहता है, उसके धारा के अंदर क्या कहता है। सबसे पहले धारा 40 के अंदर याद रखिएगा, यदि धारा 40 है तो उसके अनुसार, धारा 40 के अनुसार सभी साझेदारों के सहमति या शर्तानुसार साझेदारी का समापन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है बाबू? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के अनुसार यदि उसके मतलब कि जो भी साझेदार हैं उसमें सभी अगर सहमत हैं तो उन सहमति के अनुसार फर्म का साझेदारी का समापन किया जा सकता है, या उनके बीच जो हुआ है समझौता या जो शर्त रखा गया उस शर्त के अनुसार उसका समापन किया जा सकता है। लेकिन छोड़िए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं धारा 41 के तहत। धारा 41 के तहत कहता है कि धारा 41 के तहत एक साझेदार को छोड़कर यदि सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं, एक साझेदार को छोड़कर बाकी सभी साझेदार क्या होता है, दिवालिया होता है, तो उसमें धारा 41 के तहत उस फर्म में मतलब उस साझेदारी का समापन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि किसी घटना के घटित होने पर या अवैधानिक 41 में ही, धारा 41 के अनुसार ही मान लीजिए कि एक कुछ छोटे बाकी सब साझेदार दिवालिया हो गए, तो एक साझेदार क्या करेगा, तो उस फर्म का समापन होना एकदम निश्चित माना जाता है, अनिवार्य समापन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है इसी में का 41 में का दूसरा जो है वो कहता है कि जब किसी घटना के घटित होने पर व्यापार अवैध घोषित हो जाती है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो गलत प्रोडक्ट बना रही है या कोई नशीली शराब बना रही है, अगर वो पकड़ा गई, अवैध घोषित हो गई, यानी कि मतलब कि कानून के अनुसार वो सही नहीं है, बेकार है, वो घोषित हो गई, तो उस कंपनी उस फर्म को भी समापन करना अनिवार्य माना जाता है और अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यह है। और देखिए 42 धारा के अनुसार, धारा 42 के अनुसार कहता है कि साझेदार की मृत्यु हो जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उस समय भी साझेदारी का समापन होना अनिवार्य है, या किसी साझेदार के दिवालिया होने पर भी समापन होना अनिवार्य है, केवल साझेदारी का, फर्म का नहीं, साझेदारी का। और किसी निश्चित कार्य का उद्देश्य यदि पूरा हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है, उसका मतलब कि साझेदारी समापन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए धारा 43 के अनुसार, धारा 43 के अनुसार यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो, मतलब कि इच्छा के मतलब ऐच्छिक नहीं होता है, ऐच्छिक व्यक्ति मतलब अपनी इच्छा से बनाई गई हो, वह अन्य साझेदारों के का फर्म विघटन कराने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर विघटन करवा सकता है। यदि इच्छा के द्वारा बनी है तो वो अपनी इच्छा लिखित में देकर वो कहे मेरा फर्म नहीं चलना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, उसको समापन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, समापन उसका कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसी में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगले आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जनरल एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वीडियो का आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को भी तैयारी हो सके। और बुक है डॉक्टर SK सिंह का, जिसमें आज इंट्रोडक्शन केवल था। अब अगला वीडियो जो लेकर आएंगे थोड़ा और डिटेल्स में लेकर आएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।